के अंदर लड़ाई करने की साजिश है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, समझे। ये बीजेपी का दल्ला है और इसके आगे कुछ नहीं है। क़यामत तक नहीं हट सकती, जब तक दुनिया तबाह हो जाए उस तक भी नहीं हट सकती, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मेरी गारंटी है इसकी। उसके अंदर एक नुक्ता चेंज नहीं कर सकता, तो वो चेंज करना तो बड़ी बात है। कुरान ही नहीं, किसी भी धर्म की किताब के ऊपर किसी का भी कोई दायित्व नहीं बनता है कि उसके ऊपर उंगली उठाए। कुरान मजीद का तो अल्लाह खुद मुहाफ़िज़ है। अल्लाह ने कहा है कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ। तो कुरान की आयतों को लेके ये कह देना कि उनको कुछ आयतों को निकाल दिया जाए, तो ये तो बहुत ही निहायत ही जाहिलाना और बेवकूफ़ी वाला एक मुझे लगता है सोच है वसीम रिजवी की। 26 आयतों का क्या, कोई भी किताब किसी के भी धर्म से कोई मजाक नहीं किया जाता। ये हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत देश है, बड़े जोड़ वाला देश है। इसमें सब तरह के आदमी हैं। नमस्कार, मैं दिवांजलि मोइत्रा। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे वो देश भर के मुसलमानों के निशाने पर आ गए। दरअसल उन्होंने इस्लाम धर्म में पवित्र मानी जाने वाली कुरान पर ही सवाल उठा दिया। वसीम रिजवी का मानना है कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती, इसीलिए कुरान से इन्हें हटा देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की। बस इसी याचिका की वजह से मुसलमानों का गुस्सा भड़क गया। खुद मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो लोग धर्म ग्रंथों का अपने शैतानी स्वार्थ के लिए अपमान कर रहे हैं, वो ईमान, इंसानियत, इंडिया के दुश्मन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा देश के मुसलमानों में भी वसीम रिजवी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाए इस मुद्दे पर एनएमएफ न्यूज भी मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचा और वसीम रिजवी ने जिस तरह से कुरान की आयतों पर सवाल उठाया, उस पर उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं देश का मुसलमान वसीम रिजवी के बयान पर क्या कह रहा है। हमारा ये कहना है कि जब ऑल वर्ल्ड आज दिन तक कुरान के बारे में नहीं बोल सका, तो इसकी औकात ही नहीं है बोलने की, समझे। और कुरान तो बदल ही नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से कुरान उतरा हुआ है, समझे। उन्होंने खुद अपनी हिफाजत में ले रखा है, वो खुद हिफाजत करते हैं। ये जो है सब बरगलाने वाली बात है। धर्म के अंदर लड़ाई करने की साजिश है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, समझे। ये बीजेपी का दल्ला है और इसके आगे कुछ नहीं है। हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाक उसको उसके दिल में मोहब्बत डाले और अल्लाह की तरफ से यानी ये फरमान ना जारी करे। जब ऑल वर्ल्ड नहीं बोला कुरान शरीफ के बारे में, तो इसको बोलने का हक नहीं बनता है। जी 26 आयतों के ऊपर जो हुई थी, तो मैं उनकी डिबेट देख रहा था, कल ही देख रहा था। तो उसके अंदर बात आई कि जो 26 आयतें, उसमें से एक आयत ये थी कि उसमें खून खराबे का जिक्र था। तो उसका जवाब दे दिया गया था कि मैं पहले कहा कि हमने अर्जी डाली, उसके बाद किसी ने कोई वो नहीं करा, तो हमने कोर्ट में गए। तो उसके बाद तो जब उन्होंने जिक्र करा इस बात का कि इसके अंदर एक आयत ये थी कि इसके अंदर खून खराबे का जिक्र था, काफिर को मारने का जिक्र था, तो उसके ऊपर ये था कि जवाब, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना गए, तो उनके ऊपर काफ़ी जुल्म हुए, पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा उस टाइम पर। तब खुदा की तरफ से वही आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर खुदा की तरफ से फरमान दे दिया गया है, अब आप इनसे डिफेंस कर सकते हैं अपना। तो वो उस टाइम पे वो जो आयत थी वो उसके ऊपर थी, तो वो आज के दौर के ऊपर नहीं है। तो उन्होंने फिर वसीम रिजवी भी जवाब देते हैं कि वो हटा देनी चाहिए। तो हटाने के ऊपर तो ये बात है कि वो क़यामत तक नहीं हट सकती, जब तक दुनिया तबाह हो जाए तो उस तक भी नहीं हट सकती, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मेरी गारंटी है इसकी। उसके अंदर एक नुक्ता चेंज नहीं कर सकता, तो वो चेंज करना तो बड़ी बात है। उनका ये था कि चेंज हो जाना चाहिए। आज के टाइम में खून ख़राब हो रहा है उस वजह से, जो आतंकवादियों को ऊपर दिखा रहे हैं, तो वो गलत बात है। वो आप एक बंदूक है, वो किस तरह आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड है ना। आतंकवादी अगर बेगुनाह को मार दे तो वो आतंकवादी, अगर पुलिस वाला की अपने डिफेंस में मार दे तो वो सेल्फ डिफेंस है। तो वो आप यूज़ किस तरह कर रहे हो उसके ऊपर बात है। कहने की चाहेंगे बस ये है कि आप कुरान आपने पढ़ लिया, तो आप कुरान अच्छी तरह पढ़ो ना। वो देखो जो आयत आई है वो एक ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट एक डे पे आ गई कुरान।
अलग अलग आयत आई हैं, वो किस दिन पर आई है, किस वजह से आई हैं, वो चीज़ अलग अलग है। हर आयत का एक मतलब है, हर एक सिचुएशन के ऊपर एक आयत आई है। देखिए, ये तो वसीम रिजवी जो 26 आयतें दायर किए हैं, इसके बारे में कहना क्या है। कुरान एक ऐसी किताब है अल्लाह की भेजी हुई कि जिसके अंदर से एक नुक्ता और एक उसका जो जेरो जबर भी आप नहीं निकाल सकते, और इसका वादा अल्लाह ने खुद ही कुरान में कर रखा है। वसीम रिजवी के जैसे 1000 भी आ जाए, उनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाकी मैं लोगों से यही मैसेज देना चाहूँगा, वसीम रिजवी ने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा भी अल्लाह ताला ही उसको देगा। ऐसे लोगों पे लाहौल बिला भेजे, नालत भेजे, जितनी नालत भेजे उतनी कम है। वो तो उनकी पर्सनली सोच है, उनकी सोच को बिलोंग करता है कि कैसे सोच के इंसान है वो। एक कुरान ही नहीं, किसी भी धर्म की किताब के ऊपर किसी का भी कोई दायित्व नहीं बनता है कि उसके ऊपर उंगली उठाए। और आप कुरान जिसको आप खुद मानने वाले हो, आप अपने नाम का आपको कहते हो वसीम रिजवी, और उस पर आप फिर उंगली उठाते हो, तो ये कतई अल्लाह ताला खुद ही देखेगा उसको, उसकी सजा अल्लाह ताला उसको खुद देगा। वो ऐसी बातें तो खैर मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता है कि कोई पॉलिटिकल दबाव में किसी भी कोई भी पॉलिटिक्स, इतनी हमारी भारत की पॉलिटिक्स इतनी नीचे गिर गई है कि कोई पॉलिटिशियन उसे किसी दबाव में लाके अपनी किताब के ऊपर उंगली उठाने के लिए कहे। तो बाकी मैं इन पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, कुरान का हिफाजत अल्लाह ही करेगा, और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। वसीम रिजवी के ऊपर जितनी लाहौल बिला, जितनी नालत भेजे उतनी कम है। देखिए, कुरान मजीद का तो अल्लाह खुद मुहाफ़िज़ है। अल्लाह ने कहा है कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ। तो कुरान की आयतों को लेके ये कह देना कि इनको कुछ आयतों को निकाल दिया जाए, तो ये तो बहुत ही नहायत ही जाहिलाना और बेवकूफ़ी वाला एक मुझे लगता है सोच है वसीम रिजवी की। और इस रूह ज़मीन पे कोई ऐसी ताकत नहीं हुई, ना कभी पहले हुई, ना आगे कभी होगी, जो कुरान का एक हर्फ भी हटा दे, एक लफ्ज़ भी कुरान का इधर से उधर कर दे। वसीम रिजवी का उससे जहालत इसी बात से पता लगती है कि कुरान पाक जैसी एक किताब के ऊपर, जो किताब अल्लाह की किताब है, उसके ऊपर उसने उंगली उठा दी। तो अब ऐसे शख्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम मजम्मत ही कर सकते हैं इस बात की कि अल्लाह उसको हिदायत दे। और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ से पहले भी उसका सोशल बाइकआउट करने की अपील हो चुकी है कि हर तरह से उसका बाइकआउट किया जाए ऐसे शख्स का, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो इंतशार पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें उठाते हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई इंतशार पैदा हो, मुसलमानों में आपस में अख्तलाफात पैदा हों, दूसरे मज़ाहिब के लोगों में अख्तलाफात पैदा हों। तो सिर्फ यही वजह हो सकती है, और इसके अलावा तो हमको कोई वजह लगती नहीं कि कलाम पाक के ऊपर उंगली एक शख्स उठा रहा है और पिक एंड चूज़ पॉलिसी लेके चल रहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ जो आयतें हैं उनको पेश करने की कोशिश कर रहा है सामने रखने के लिए, और एक लोगों को चाह रहा है कि किसी तरह लोग गुमराह हो जाएं। मगर लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में दुनिया में कुरान के हाफिज़ हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से लाखों ऐसे लोग रहे हैं इस सरज़मीन पे कि जिनके दिलों में कुरान जो है हमेशा महफूज रहा। तो कुरान में रद्द बदल या तरमीम करने की तो गुंजाइश न पहले कभी थी, न कभी क़यामत तक कभी हो सकती है। हाँ, मैंने देखा था जी कि उन्होंने बिल्कुल एक तरह से अपना ला ताल्लुक़ ही कर लिया कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है वसीम रिजवी से। बेहतर है, अच्छा है, ऐसा ही करना चाहिए ऐसे शख्स के साथ जो ईमान से खारिज हो गया हो, जिसके पास ईमान ही नहीं है, जो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल पे जिसने ईमान नहीं रखा, जिसने कलाम पाक की आयतों को झुटला दिया। तो ऐसे शख्स से तो ज़ाहिर है उसके घर वाले भी मिलना पसंद नहीं करेंगे। सोसाइटी की बात तो बाद में आती है, घर वालों ने उसको नकार दिया है। तो बेहतर, बहुत अच्छा, हम इस फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं जो उनके घर वालों ने लिया है वसीम रिजवी के लिए, और बाकी लोगों से भी कहते हैं कि उससे बिल्कुल अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। हो सकता है इसके पीछे कोई मुझे तो मालूम नहीं, कोई राजनीतिक साजिश है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, या कुछ लोग हैं, तो ये भी हो सकता है। अब ये तो सरकार का इसमें बयान भी आ चुका है, तमाम पार्टीज़ का कई तरह से बयान आया है कि सब ने इसकी मजम्मत की है और निंदा की है इसकी कि इसका जो बयान है ये बहुत ही ज़्यादा एतराज़ वाला बयान है। तो हम दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी ये लोगों से अपील करते हैं कि इस शख्स को बिल्कुल भी चीप पब्लिसिटी के लिए इसने ये किया है, और बिल्कुल भी इसको तवज्जो न दें इस शख्स के ऊपर, और इससे बिल्कुल लाताल्लुक़ ही करें। सर ऐसा है कि खुदा उसको समझ दे अच्छी तरीके से, वो अच्छे इंसान के मतलब किरदार में नहीं है, क्योंकि कोई धर्म किसी के धर्म की किताब के बारे में बुरा नहीं कहता, ना ही उसकी आलोचना करता है। वो तो खुदा की बनाई हुई किताब है और उसकी इबादत के लिए। उसकी तबीयत सही नहीं है उस शख्स की, जो ये शख्स ऐसी बात कहता है। कोई भी धर्म हो, आप धर्म के आलोचना पे जाओगे तो वो धर्म वाले तो नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए तबीयत के लिए दुआ करेंगे। हम तो ये चाहते हैं उनको खुदा अच्छी अक्ल सलीम दे,
जो इस बात को समझ जाएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। 26 आयतों का क्या, कोई भी किताब किसी के भी धर्म से कोई मजाक नहीं किया जा सकता। ये हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत देश है, बड़े जोड़ वाला देश है। इसमें सब तरह के आदमी, मान लीजिए आप किसी के हित में नहीं अच्छा कर रहे, अपने हित के लिए खराब कर रहे हैं कहानी। समझदारी होने के बाद भी कहने आप 26 आयतें हटाने की बात कर रहे हैं और उसे आतंकवाद का नाम दे रहे हैं, ये तो गलत है। उनकी मेरे ख्याल से दिमागी हालत सही नहीं है।